नमस्कार। अभी न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 9 दिनों से मथुरा में दंडवती परिक्रमा लगाई जा रही है गोपाल वैष्णव पीठ के द्वारा। और आज जहां उसका समापन होने जा रहा है, जिसका मनमोहक दृश्य हम आपको दिखाएंगे अभी न्यूज के माध्यम से, लाइव प्रसारण के माध्यम से। तो जुड़ते हैं सीधे हमारे रिपोर्टर गोपाल से। गोपाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल दीक्षा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या हो रहा है वहां पर आज इतनी मनमोहक दृश्यों के बीच में? इतनी दंडवती परिक्रमा जो लगाई जा रही थी और जिसका समापन होने जा रहा है, क्या है वहां के दृश्य, क्या है वहां का बिल्कुल माहौल? दीक्षा, जैसा जी बिल्कुल दीक्षा, जैसा कि आपने पूछा कि क्या है माहौल, क्या कैसा है यहाँ का दृश्य। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं माँ यमुना, जो पतित पावनी कही जाती हैं और मथुरा की सबसे प्रमुख नदियों में से, पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक, मथुरा की अधिष्ठात्री कही जाने वाली माँ यमुना के तट पर इस समय जो दंडवती परिक्रमा है वो निकलने वाली है। दंडवती परिक्रमा जो है, आज उसको 9 दिन पूर्ण हो चुके हैं और 10वां दिन आज चल रहा है, यानी कि आज ये परिक्रमा वापस विश्राम घाट पहुंच जाएगी और जो दंडवती परिक्रमा है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में कल एक परिक्रमा की जाएगी, वो भी दंडवती रहेगी और वो केवल और केवल गोपाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रहेगी। और परसों के दिन जितने भी गोपाल भक्तों ने परिक्रमा लगाई है वो सभी लोग एक बार फिर से पैदल परिक्रमा लगाएंगे और वह पूरे मथुरा की परिक्रमा लगाएंगे। यानी कि ये जो कार्यक्रम था पूरा, ये 12 से 13 दिनों का कार्यक्रम रखा गया था और इसका नाम था मथुरा की दंडवती परिक्रमा, जो कि गोपाल मंदिर से शुरू हुई थी। मथुरा के प्राचीन मंदिर गोपाल पीठाधीश्वर गुरुदेव श्री बिटले जी महाराज जी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस परिक्रमा का आयोजित किया गया है। अब मैं आपको दिखा दूं, मेरे ठीक समीप से दृश्य आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद, पीछे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बच्चे मौजूद कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद में यहाँ पर जो गुरुदेव हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी महाराज, वो यहाँ से गुजरेंगे परिक्रमा लगाते हुए। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में गोपाल भक्त हैं, आप देख पा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं, जो उनके साथ में वरिष्ठ लोग हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये परिक्रमा आज पूर्ण होगी विश्राम घाट से मात्र कुछ ही दूरी पर। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर में आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ लाइव के माध्यम से कि द्वारकाधीश का मंदिर यहाँ से मात्र 50 मीटर दूर है केवल। और 50 मीटर यानी कि मतलब यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर द्वारकाधीश मंदिर है और उसी के पास में बिल्कुल विश्राम घाट आ जाएगा। और ये अब आ चुके हैं गुरुदेव जो कुंज किशोर जी महाराज हैं, बाबा, जिनको भूरा बाबा के नाम से लोग जानते हैं। और इनके ठीक पीछे गुरु गद्दी के जो इस वक्त आसीन है पीठ पर, डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी महाराज उनके समीप चल रहे हैं। एक रिक्शे में, एक साइकिल रिक्शे में गुरु जी श्री महाराज जी की एक छवि और गोपाल मंदिर की, गोपाल जी की जो छवि है वो उसमें साथ में रखी हुई है। और उन्हीं को प्रणाम करते हुए, गोपाल जी को, श्री कृष्ण को प्रणाम करते गोपाल हुए जी, ये परिक्रमा लगाई आपसे जा रही है। जी मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ लोग तो इस बात को जानते हैं कि परिक्रमा किन किन स्थानों पर लगाई जाती है मथुरा की, और ये तो दंडवती परिक्रमा है, तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरी है अभी तक? एक बार हम दोबारा इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ने लगातार दिखाया है लोगों को, लेकिन फिर से हम इस चीज को रिपीट करेंगे कि दर्शकों को पता चलेगा कि दंडवती किन किन स्थानों पर जाती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो शुरुआत हुई थी ये मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थल विश्राम घाट से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका पहला पड़ाव जो था वो मथुरा के ध्रुव घाट पर हुआ था, यानी कि मथुरा के विश्राम घाट से प्रारंभ होकर के ये परिक्रमा चर्चिका मंदिर, उसके आगे जो भैरवनाथ जी का मंदिर है वहां पर प्रणाम करते हुए श्याम घाट, राम घाट, दाऊदी घाट, बंगाली घाट, ये सभी घाटों के दर्शन करते हुए जो ध्रुव घाट है वहां पर इसका प्रथम पड़ाव था। अगले दिन की परिक्रमा शुरू हुई थी, रंगेश्वर महादेव होते हुए कंकाली के समीप पहुंची थी। और ये परिक्रमा निरंतर पूरे मथुरा के सभी जो मथुराई परिक्रमा होती है, जिस प्रकार से पैदल परिक्रमा होती है, ये दंडोत परिक्रमा भी बिल्कुल उसी की तर्ज पर लेकिन दंडोत करते हुए परिक्रमा हुई थी। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखा पुष्प वर्षा लोग कर रहे हैं और पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा हो रही है। देखो, चाहे सीढ़ियां हो, चाहे घटिया हो, चाहे सीधा मार्ग हो, सभी जगह पर दंडोत करते हुए परिक्रमा निकाली जा रही है। लोगों ने स्वागत के लिए यहाँ पर कालीन बिछाए हुए हैं आगे, और लेकिन रास्ते भर पुष्प वर्षाएं हो रही हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो गुरु गद्दी के जो यहाँ पर गुरुदेव हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रमुख दंडवती परिक्रमा के भीड़ के बारे में बात की जाए तो, भीड़ की बात अगर की जाए तो बड़ी संख्या में लोग काफी स्थानों पर स्वागत के लिए खड़े हुए हैं।
जिनके जहाँ पर निवास है, जिनके जहाँ पर प्रमुख स्थान है, वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। और अब इसी विषय में हम बात भी करना चाहेंगे जो यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, गोपाल मंदिर। तो पहले भी बैठे वहाँ पे कर लो आप जी आ जाओ। देखिए कुछ आगे यहाँ पर गुरुदेव का विश्राम स्थल दिया गया है, वहां पर विराजेंगे और वहीं पर सत्संग भी होगा। वहां पर सभी भक्तों को आज आशीर्वाद दिया जाएगा अपने वचन के माध्यम से। ये देखिए आपको दिखा दो, विश्राम चल रहा है। गुरु जी बहुत सुंदर मंत्र दे गए हैं अपने जीव के उद्धार के लिए। गोपाल बालम कर्म करोते। देखिए ये जो छवि आप देख रहे हैं श्री पूज्य गुरुदेव श्री विठल जी महाराज जी की छवि है और उनके साथ ही श्री गोपाल मंदिर पर जो गोपाल जी मंदिर विराजमान है, जो गोपाल जी की छवि है वो भी यहाँ पर तस्वीर पर विराजमान है। इन्हीं को प्रणाम करते हुए सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। मथुरा का आज की परिक्रमा का आज अंतिम दिवस, यानी कि आज दंडवती परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में मथुरा परिक्रमा तो लगती रहेगी। दीक्षा आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में इनके पीछे जो भक्त हैं, गोपाल भक्त, वो परिक्रमा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गोपाल जी आपने कि गोपाल बालम शरणं प्रपद्ये के उद्घोष के साथ लगातार बड़े बूढ़े बच्चे इस परिक्रमा में शामिल हैं और हर कोई इस परिक्रमा का आनंद लेना चाहता है, इस पुण्य का लाभ लेना चाहता है। देखिए परिक्रमा के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर परिक्रमा का विशेष महत्व क्या होता है, क्योंकि जैसा कि पूर्व बताया था, श्री गुरुदेव ने भी बताया था कि परिक्रमा का मथुरा का दंड परिक्रमा का क्या महत्व है। इसी विषय में हम लोगों ने भागवताचार्यों से बात की थी और फिर एक श्रीमद् भागवत कथाकार हैं जो कि गौरव कृष्ण जी हैं, बात करना चाहेंगे कि मथुरा की परिक्रमा का विशेष महत्व क्यों होता है और किन किन शास्त्रों में मथुरा परिक्रमा का वर्णन किया गया है। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मान्यवर, मथुरापुरी वो पुरी है जो चारों युगों में रही है। सतयुग में ध्रुव जी ने यहाँ तपस्या की, त्रेता में भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न जी ने राज्य किया, द्वापर में भगवान योगीराज श्री कृष्ण ने जन्म लिया और कलयुग में हमारा आनंद ले रहे हैं। मथुरा जिसकी चारों दिशाओं में भगवान शंकर विराजमान है, पूर्व में पिपलेश्वर, पश्चिम में भूतेश्वर, उत्तर में गोकर्णनाथ और दक्षिण में रंगेश्वर और इनके मध्य सिंह वाहिनी माता महाविद्या सिंह प्रारूढ़ होकर इस पुरी की रक्षा करती हैं। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर इस मथुरापुरी के कोतवाल हैं। भगवान महादेव इस मथुरापुरी के मंत्री हैं। देव ऋषि नारद इस मथुरापुरी के गुप्तचर हैं। इस मथुरापुरी के विषय में अनेक पुराणों ने वर्णन किए हैं। नारद पुराण कहता है मथुरा अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। नारद पुराण ने 7 पुरियों को मोक्ष देने वाली बताया। लेकिन पद्म पुराण कहता है काश्यादिपुर्या संत लोके ताशाम तु मध्य मथुरेव धन्या या जन्म मोजी व्रत मृत्यु दाहिर निणाम चतुर्धा विपदाद मुग्धिम। पद्म पुराण बताता है कि मथुरापुरी धन्य इसलिए है क्योंकि ये 4 प्रकार से मोक्ष देने वाली है। यहाँ जन्म हो जाए तो मोक्ष, यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो मोक्ष, मृत्यु हो जाए तो मोक्ष, और यदि उसके बाद मृत्यु ना हो उसका अग्नि संस्कार हो जाए तो उसकी मोक्ष हो जाती है। पुरीश्वरीम विष्णुपुरीम ब्रजेश्वरीम तीर्थेश्वरीम यज्ञ तपोनिधीश्वरीम मोक्ष प्रदाम धर्म धुरंधराम पराम मधुर वने श्री मथुरा नमाम्य हम। शास्त्र कहते हैं कि ये विष्णु की पुरी है। पुरीश्वरीम ये 7 पुरियों की स्वामिनी है। विष्णुपुरीम भगवान विष्णु की पुरी है। ब्रजेश्वरीम ये सारे ब्रज की स्वामिनी है। तीर्थेश्वरीम ये सारे तीर्थों की स्वामिनी है। और यज्ञ तपोनिधीश्वरीम यज्ञ और तप का फल देने वाली है। इसलिए यहाँ पाराशर जी ने तपस्या की, नारद जी ने तपस्या की, राजा बलि ने तपस्या की, महाराजा अम्बरीश ने तपस्या की, रावण ने तपस्या की। ये यज्ञ तप का फल देने वाली है, मोक्ष प्रदान मोक्ष देने वाली है, धर्म धुरंधराम पराम धर्म की धुरी को धारण करने वाली है, श्री मथुरा नमाम्य हम। इसके विषय में 12 पुराण में बहुत कुछ वर्णन धारा भगवान कहते हैं कि केशवो न समो देवो विश्रांतो न समो तीर्थ माथुरो न समो तेज सत्यम सत्य वसुंधरे। भगवान 12 कहते हैं कि केशव देव के समान कोई देवता नहीं है, इस विश्रांत तीर्थ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, और मथुरा समान चतुर्वेद ब्राह्मण के समान कोई ब्राह्मण नहीं है। हे पृथ्वी, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ।
और उन्हीं 12 भगवान ने इस मथुरा की पंचकोशी परिक्रमा का अपने मुख से वर्णन किया है कि मथुराम समूह प्राप्य यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणी कृता तेनो सप्तदीपा वसुंधरा। 12 भगवान 12 पुराण में कहते हैं कि जो भी प्राणी इस मथुरा की कोशी परिक्रमा करता है उसे 7 दीपों की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसलिए मथुरा पंचकोशी परिक्रमा 7 दीपों की परिक्रमा का फल देने वाली है। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें बाबा महाराज की पुण्य स्मृति में यह दिव्य लाभ प्राप्त हुआ है और इस दिव्य लाभ को सभी मथुरा के भक्तगण प्राप्त कर रहे हैं। देखा आपने किस प्रकार से कहा गया है कि मथुरा का इतिहास वैदिक मंत्रों के साथ में, पुराणों के साथ में और बाकायदा लेखों के साथ में जो भागवत कथाकार हैं गौरव कृष्ण शास्त्री, इन्होंने बताया कि मथुरा का विशेष महत्व क्या है और मथुरा को क्यों सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। मथुरा को क्यों, वैसे तो प्रयागराज कहा जाता है लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कथन में कहा है कि तीर्थों का राजा भले ही प्रयागराज हो लेकिन वृंदावन और मथुरा उनका हृदय निवास है, उनका घर है, इसीलिए इनको तीर्थों से अलग श्रेणी भी दी जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर और भी लोग जो हैं, यहाँ पर गुरुदेव पहुंच चुके हैं आगे सौरभ पैलेस पर। वहां हम चलने के बाद में फिर जो गुरुजी आज यहाँ पर आशीर्वाद देंगे सभी लोगों के लिए, उसका भी आपको सीधा प्रसारण दिखलाएंगे कि आज जो ये परिक्रमा पूर्ण होने जा रही है इसका जो महत्व अभी बताया है। आप देखें कि ये परिक्रमा अब अपने लगभग अंतिम चरण में है। जो परिक्रमा लग रही है इसी परिक्रमा में आप लगातार देख पा रहे हैं कि देखिए स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई फूलों की मालाओं से उनका स्वागत कर रहा है और यहाँ पर सभी परिक्रमार्थियों के लिए प्रसाद वितरण भी किए जा रहे हैं, वस्त्र वितरण किए जा रहे हैं। अब हम लगातार स्थान पर जहाँ पर माध्यम से दिखा रहे हैं परिक्रमा का लाइव। बिल्कुल देखें आप कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं और यहाँ पर तमाम गोपाल भक्त उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये छोटी बेटी है दुकान, छोटी है। हाँ ये बड़ी वाली है, छोटी तो क्या हो गए वो चिंता है ना। आगे आशीर्वाद हाँ सही है। वो घर पे भी आ रही है, वो अभी आ रही है, वो घर पे भी कल पूरी रात तक फिर आई ना, तो पूरी रात तक बच्चा देखेंगे तभी 6 बजे साढ़े गोपाल भैया आएंगे अब 6:30 जी महाराज जी, आज यात्रा की पूर्णाहुति होने आ रही है, दंडोती परिक्रमा आज विश्राम घाट पर समापन होने जा रही है। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे सभी गोपाल भक्तों को और कैसी रही है परिक्रमा? बंधुओं, ये दंडवती परिक्रमा इस मथुरापुरी की ये गुरु गोपाल की कृपा से सानंद पूर्ण हुई। जितने भी इन धार्मिक वैष्णव शिष्य सेवक भक्तों ने
और केवल अपनी जातिवादी जाति बंधु नहीं, इसके अलावा अन्य जातियों के भी लोग जो थोड़ी भी धर्म में रुचि रखते थे, भगवान की भक्ति रखते थे, वो सभी इसमें सम्मिलित हुए। और जिनमें दंडवती लगाने की सामर्थ्य नहीं, वो हमारे साथ निरंतर पैदल यात्रा करते हुए, परिक्रमा करते हुए बराबर चलते रहे। ये परिक्रमा का स्वरूप आप सभी देख रही हैं, कितना लोगों में उत्साह है, कितना सुंदर इनका ये आनंदपूर्ण उत्सव हो रहा है। सभी प्रसन्न हैं। आज परिक्रमा विश्राम घर पर पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद कल और परसों क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? कल गोपाल जी महाराज की परिक्रमा चौबच्चा मोहल्ला से, मंदिर से ही प्रारंभ होगी। गोपाल गली से चौबच्चा और चौबच्चा से रतन कुंड, रतन कुंड से सरवनपुरा होते हुए तुलसी चबूतरा होकर फिर वो हनुमान गली ताजपुरा होकर के छत्ता बाजार होकर के गोपाल मंदिर पर ही पूर्ण होगी। वो यही समय रहेगा मध्याह्न का 12 बजे उपरांत, सेवा के बाद में ही वहां से निकलना होगा। और इस परिक्रमा को करके परसों के दिन दूध की धार से पैदल यात्रा जिन व्यक्तियों ने ये दंडवती लगाई है, उस दंडवती में यदि कोई कमी रह गई है या नियम का कुछ उल्लंघन हो गया है, आगा पीछा हो गया है, वो कोई दोष किसी को नहीं लगे, वो सांगोपांग पूर्ण हो और मथुरा की गरिमा की और भी महती प्रगति हो। उसके लिए दूध की धार से, ये दूध की धार की भी परिक्रमा तीसरे बार, दंडवती भी तीसरे बार हुई है। उसमें हमने जो कि इस दंडवती में बालकों को, स्त्रियों को, वृद्धों को, सभी को उससे अलग रखा था। केवल युवकों ने ही ये दंडवती लगाई है। और परसों की परिक्रमा में बालक, बच्चा, स्त्री, पुरुष, वृद्ध जो भी चलना चाहे वो पैदल मथुरा की परिक्रमा सभी लगाती हैं। तो एक अद्भुत आयोजन अक्षय नवमी जैसा होता है, उस प्रकार से समूह से कीर्तन करते हुए मथुरा में भ्रमण करेगी परिक्रमा। तो ये एक मथुरा के महिमा को बढ़ाने वाला कार्य है। मैं तो ये कार्य जो देख रही हूं, इस प्रकार से दंडवती का ये जीवन में पहला ही ऐसा चांस है। तो ये तीसरे बार दंडवती परिक्रमा लग रही है। ये इसी प्रकार से निरंतर, इससे सभी के लिए सुबोध मिले और ऐसे ही मथुरा की निरंतर परिक्रमाएं लगती रहें, मैं यही सभी के लिए कामना। लोगों के मन में एक कभी कभी ये सवाल आते हैं कि आखिर दूध की धार की परिक्रमा का विशेष महत्व क्यों होता है? दूध की धार चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होते हैं? दूध की धार की परिक्रमा का तात्पर्य है कि यहाँ कण कण में भगवान की स्थिति व्याप्त है, मथुरा ब्रजमंडल में। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत के लिए उठाया था, तो उनके साथ में जो गाय थी, वो गाय भी साथ में चली थी। तो उनका झरझर करके जो दूध था, वो गिरिराज जी की तलहटी में फैला हुआ था। और सुरभि गाय ने आकर के अभिषेक किया, वो दूध से किया। तो ये अपनी वो भावना है कि भगवान का प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में व्याप्ति है, यानी कौन रूप में कहा भगवान विद्यमान है। इसलिए हम दूध की धार से, दूध की धार बहुत पवित्र मानी जाती है, उससे हम अपने इस तीर्थ को सिंचन करते हुए, वो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे तो दूध की बिंदु बिंदु से हम सभी स्थानों के लिए सिंचन करते हुए परिक्रमा देते हैं। यही दूध की धार का तात्पर्य है। और भगवान पे चढ़ाना तो वो तो सभी जानते हैं, अभिषेक होता ही है जी। तो देखा आपने किस प्रकार से आज सदगुरुदेव भगवान ने जो अपना वचन दिया है, जो अपना आशीर्वाद दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि दूध की धार का अपना विशेष महत्व होता है। और पूरे ब्रजमंडल में जो दूध की धार है उसकी परिक्रमा लगाई जाती है।
उसका एकमात्र जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण को या उनकी समूची भूमि को दुग्ध से स्नान करा करके पवित्र किया जाए। गोपाल जी, आपने जो महाराज जी की बातें सुनी हमारे सभी दर्शकों ने, और इस परिक्रमा का महत्व जाना और आने वाले प्रोग्राम भी जाने इसी के साथ में, तो अब आगे के क्या कार्यक्रम है लोगों का आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल दीक्षा, यहाँ पर काफी लोग हैं, हम बात भी करना चाहेंगे कुछ लोगों से, क्या करूँ उनको क्या कहना है इस बारे में जो परिक्रमा लगाई गई है। हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों से। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं राजेश चतुर्वेदी हमारे साथ में। राजेश जी, परिक्रमा कैसी रही, क्या आनंद आया और क्या कहना चाहेंगे इस अभूतपूर्व परिक्रमा के बारे में? देखो, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कार्य होता है तो उसका एक कोई उद्देश्य होता है गोपाल जी। तो इस जो परिक्रमा का जो मूल उद्देश्य है, मुझे जहाँ तक पता है मैं बता सकता हूँ, तो इस परिक्रमा का उद्देश्य था कि गुरु श्री विठलेश जी महाराज, जो ये सगरी जो पब्लिक आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये शिव विठलेशम शरणम प्रपद्ये। उनकी याद में ये दंडवती परिक्रमा लग रही है और इसका एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये बताया था, वो गुरु जी महाराज कहते थे, तो वो यमुना जी के जल से गोपाल जी महाराज जो इनके सेवित सबसे संसार में अनोखे स्वरूप हैं, आपने बहुत बार देखे होंगे, तो वो गोपाल जी महाराज के विग्रह को वो विठलेश जी महाराज रोज श्रृंगार घाट जैसी जगह से कलसा भर के लेके आते थे और यमुना जल से स्नान थे, वो नहीं सुनाते थे हम जैसे दासों को। तो मैं घाट पे जाता था, यमुना जी में जो होती थी, ऐसा सुंदर कछुए होते थे, मैं वहां भजन करके फिर गोपाल जी को जगाता था। तो कहते थे कि क्योंकि यमुना जी ही गोपाल जी को देती है। ये अभी बाबा महाराज भी इन सबको बता रहे थे कि यमुनाष्टक के भाव भी यही है कि अगर प्राप्त करना है ठाकुर जी को तो बिना यमुना जी के किसी को भी प्राप्त नहीं होते। अभी गुरु जी सुना रहे थे इन सब सेवकों को आगे। तो बात ये है तो वो यमुना जी का ही देखो, गुरु जी भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि देखो बाबा यही जोड़ दूंगा मैं, यानी इस बात को यही जोड़ देता हूँ कि बावन की इच्छा ही कि यमुना जी स्वच्छ हो। बाकी लिए 3 बार एकनी दंडोती पर, तीसरी दंडोती परिक्रमा ये बाबा करवाए रहे हो। आपने बताई कल, इन्हें दोबारा बताए तो एक बार कहता है। हाँ, तो यमुना देखा एक बार मैं अब आपको दिखा दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो परिक्रमार्थी हैं किस प्रकार से उन सभी परिक्रमार्थियों का स्वागत किया जा रहा है। उनको यहाँ पर उनको सभी को शॉल उड़ाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने परिक्रमार्थी आ रहे हैं उन सभी के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो शॉल उड़ा करके उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आप खुद देख पा रहे हैं अभी उसके माध्यम से लाइव। तो ये देखिए जो गुरु जी महाराज हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों ने गुरु जी से ये निवेदन भी किया है कि वो प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की परिक्रमा लगाएं और बारंबार ऐसे ही सेवा का मौका देते रहे। अब बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति हैं जिनको मेरे बड़े भाई भी हैं, गिरिराज चतुर्वेदी जी। गिरिराज जी, आज परिक्रमा लगाई जा रही है और इसका समापन दिवस आज है। वैसे तो 2 दिन परिक्रमा लगाई, लेकिन दंडवती परिक्रमा का समापन दिवस आज है। आपने भी आकर मथुरा में आनंद लिए, क्या कहना चाहेंगे इस परिक्रमा के बारे में? आज जहाँ से ये परिक्रमा प्रारंभ हुई है, मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। और सच कहूँ तो मुझे जो पर्पज था, मुझे नहीं मालूम कि मैं इसी पर्पज से आया था। मेरा पर्पज सॉल्व हो गया और जो आनंद की अनुभूति इन कुछ क्षणों में मुझे मिली है, मैंने साक्षात ब्रज देख लिया, ब्रज के संत देख लिए, ब्रज की संस्कृति देख ली और ब्रज भूमि वास्तव में जो कहा गया है, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए, उस भाव को देख लिया कि किस प्रकार आप जहाँ भी देखेंगे पीछे यदि तो जो शासन प्रशासन की जो सिचुएशन है, क्या हाल है यहाँ का, एक तरफ ये स्थिति है और एक तरफ ये भाव की जो गंगा बह रही है, ये भाव की गंगा है। नमन करता हूँ ऐसे भक्तों को और ऐसे गुरुदेव को जो कि इस समय यहाँ दुनिया एक अलग ही दिशा में भाग रही है, वहाँ इस दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करके और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं।
और वास्तव में ऐसी मैं तो यही चाहूंगा कि ये परिक्रमा, आज छोटू बाबा से बात हुई थी मेरी और उन्होंने भी कहा कि भविष्य में प्लान है कि इसको मासिक किया जाएगा। इसके ऐसा यदि हो जाता है, ये परिक्रमा मासिक होती है, तो उससे हमें 2 लाभ मिलेंगे। जो कि आज मथुरा की परिक्रमा की अवहेलना की जा रही है, परिक्रमा मार्ग की अवहेलना की जा रही है और उसमें कोई किसी प्रकार का विकास नहीं है, किसी प्रकार की स्वच्छता या सफाई नहीं है। तो यदि ये परिक्रमा चालू हो गई, यहाँ फुट स्टेप बनने लगे, लोग यहाँ से निकलने लगे इस मार्गों से, तो इन मार्गों का भी विकास होगा। तो मैं इसे सिर्फ एक भाव से नहीं, दोनों भावों से देखता हूँ, मथुरा के विकास की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से। दोनों ही रूपों में एक बहुत सुंदर आयोजन, और जो मन में एक भाव है इस समय देख करके, वो अपने आप में अवर्णनीय है। यो गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, अवगत गत कछु कहतना आवे। आज बाबा महाराज ने जो जमुना अष्टक का भावार्थ प्रकट किया है, जब संभव हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया है उसको, तो अपनी जागरण पत्रिका में भावार्थ के साथ में जमुना अष्टक देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि समाज को ये पता चले कि जब बाबा महाराज ने उसकी रचना की और दूसरे बाबा महाराज ने उसको एक्सप्लेन किया, तो क्या भाव थे। तो जिससे हमारा समाज और जो जनमानस उस जमुना अष्टक को पाठ करता है, उनको भी पता चले। जय गोपाल। तो देखा आपने किस प्रकार से आज मथुरा में दलित परिक्रमा का ये 10वां दिन, और लोगों के भाव किस प्रकार से उनके परिक्रमा में यहाँ आने के बाद में उन्होंने जो आज यहाँ पर कुछ देखा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और किस प्रकार से उन लोगों ने एक बात और ये कही है कि जल्द ही मथुरा की परिक्रमा का भी विकास हो। यानी कि उनको ये आशाएं हैं कि यदि परिक्रमा निरंतर लगती है तो शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और मथुरा की परिक्रमा मार्ग का भी बिल्कुल गोवर्धन और वृंदावन की तर्ज पर विकास हो पाएगा। जी गोपाल जी। तो आपने देखा अभी न्यूज के माध्यम से दंडवती परिक्रमा के लाइव दृश्य, जहां महाराज जी की बातें आपने सुनी, परिक्रमा का महत्व जाना, ब्रज रज का महत्व जाना। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए अभी न्यूज के साथ। नमस्कार।